Good morning, students. Yesterday we were talking about generalized coordinates, and in that we have discussed about generalized displacement. Today we are going to discuss about generalized velocity. Generalized velocities. तो ऑब्वियसली कि अगर आपको जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है तो उसका अगर मैं टाइम डेरिवेटिव लूँगी, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट विल गिव यू जनरलाइज वेलोसिटी. ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो आपका आर आई होता है, हमने पीछे पढ़ा था कि आर आई इज़ ए फंक्शन ऑफ the generalized coordinates, that is q1 q2, and if f is a degree of freedom of the system that it will go up to qf and t. ठीक है, आर आई आपका इन सब का फंक्शन होगा, ये हमने पीछे पढ़ा था, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी बोलते हो. ठीक है, तो अगर आर आई जो है वो इन सब पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर आई, ठीक है, तो आर आई डॉट का मतलब क्या है कि इसका जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, अगर आर आई इन सब का फंक्शन है तो इसके टाइम डेरिवेटिव को आप क्या लिख सकते हो? तो सबसे पहले तो आपका जो चेंज है आर आई का, हम किसके विद रिस्पेक्ट देखेंगे, जो ये आपकी Q1 Q2 अप टू QF है, तो आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो? चेंज ऑफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू डेल क्यू के. फॉर एग्जाम्पल आपको इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो पहले लोगे आर आई का विद रिस्पेक्ट टू दीज क्यूज. ठीक है, और क्यू आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? क्यू के आपने यहाँ लिखा है तो आप के का समेशन ले लो, के इक्वल टू 1, और कहाँ तक जा रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने भी है एफ. ठीक है, एफ तक जा रहा है, और साथ में फिर क्या करोगे? फिर अगर आपको इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, मतलब पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू दीज क्यूज, और फिर उस क्यू का जो आपकी क्यूज़ हैं उनका विद रिस्पेक्ट टू टाइम लोगे, है ना. तो इसको आप क्या लिख सकते हो? क्यू के डॉट, मतलब कि पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड देन क्यू का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको आपने क्यू के डॉट लिखा है. प्लस, और ये किसका फंक्शन है? ये क्यूज तो सारे कवर हो गए इस समेशन वाले पार्ट में, है ना, ये क्यूज सारे कवर हो गए, बट आर आई इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो आप क्या लिखोगे? इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू आप टाइम में देखोगे. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. जैसे यहाँ मैंने f लिखा है, मान लो मैं ऐसे बोल दूँ कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास n पार्टिकल्स हैं. आपको पता है कि अगर एक पार्टिकल होता है तो आपके पास कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए? 3 कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z. अगर आपके पास n पार्टिकल्स होंगे तो आपको 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए उस सिस्टम की मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है, तो आप यहाँ पर k की लिमिट 1 to 3n भी लिख सकते हो अगर कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो. ठीक है, देखो अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो आपको 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए उस सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उस सिस्टम में अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो. ठीक है, फिर ये तो कांस्टेंट फ्री के लिए हुआ. अगर मैं ये बोलूँ कि उस सिस्टम के अंदर k जो है वो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3n माइनस k, क्योंकि आपको पता है कि जितने टोटल कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे उसमें से आपने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स माइनस कर दिए, तो यू विल गेट डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? आर आई डॉट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल आर आई ओवर डेल क्यू के डॉट, यहाँ पर आप लिख दो के इक्वल टू 1 to एफ क्या है? 3n माइनस के है यहाँ पर. ठीक है, प्लस डेल आर आई बाई डेल टी. ठीक है, तो ये क्या था आपके पास? जो यहाँ पर ये जो आपका क्यू के डॉट है, ये आपके पास क्या है? जनरलाइज वेलोसिटी है. ठीक है, और ये आपके पास क्या है? वेलोसिटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है. एंड अगर आपने यहाँ पे 3n लिखा है लिमिट, तो दैट मीन्स इट इज़ फॉर अ कॉन्स्टेंट फ्री सिस्टम जहाँ पर आपने कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया एंड यू हैव n पार्टिकल्स इन दैट सिस्टम. ठीक है, और यहाँ पर क्या है? अगर आपने k कॉन्स्टेंट्स इम्पोज कर दिए हैं तो आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3n माइनस k हो जाएगी. तो आपकी जो समेशन है वो भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? k इज इक्वल टू 1 to f. ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट जनरलाइज वेलोसिटीज. नेक्स्ट इज जनरलाइज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन, तो आपको पता है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अगर क्यू आई है ऑफ आयत पार्टिकल, जनरलाइज वेलोसिटी क्या है? क्यू आई डॉट है. जनरलाइज एक्सेलरेशन क्या होगा? अगेन मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ क्यू आई भी आप लिख सकते हो. ओके, सो अभी हम देखते हैं. देखो
अभी आपको ये पता है कि अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूं तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो, पहले वेलोसिटी को लिखो। वेलोसिटी क्या थी आपके पास, आर आई डॉट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, क्योंकि आपने आर आई लिखा है मतलब आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल एंड उसका डॉट लिया है मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। ठीक है, तो उसको आपने क्या लिखा है, यू हैव जे इक्वल टू 1 to 3n। अभी आपने पीछे लिखा है आर आई का चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे एंड क्यू जे डॉट प्लस दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब कि इस वेलोसिटी वाले का भी फिर से एक्सेलरेशन, सॉरी फिर से डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, आर आई डबल डॉट होगा। ठीक है, दैट मीन्स टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, इफ दिस इज वेलोसिटी और आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो यू विल डू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। तो कितना आएगा, डी बाई डी टी ऑफ समेशन जे इक्वल टू 1 to 3n डेल आर आई ओवर डेल क्यू जे देन क्यू जे डॉट प्लस डेल आर आई बाई डेल टी। ठीक है, इसका टाइम डेरिवेटिव। अब तो अभी सिर्फ आप फर्स्ट टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म को देखो। फर्स्ट टर्म में क्या है, आपके पास दो चीज़ें हैं, लेट अस कंसिडर दिस इज u एंड दिस इज v। ठीक है, तो आपको अगर आपके पास दो फंक्शन होते हैं, आपको उसका डेरिवेटिव करना हो तो आप कैसे करते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो हम सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, देखो समेशन जे इज इक्वल टू 1 to 3n। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर दो, डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई बाई डेल क्यू जे। ठीक है, और ये जो सेकंड वाली टर्म है वो रखी आपने एज इट इज़, प्लस उसके बाद जो आपकी फर्स्ट वाली टर्म है उसको रखेंगे हम एज इट इज़। तो कितना आएगा, डेल आर आई बाई डेल क्यू जे, दिस इज एज इट इज़, और इसका आपको करना है टाइम डेरिवेटिव। तो क्यू जे डॉट ऑलरेडी है तो आपको एक बार और डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना हो जाएगा, क्यू जे डबल डॉट। ठीक है, प्लस इसका भी टाइम डेरिवेटिव, तो डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई बाई डेल टी। ठीक है, समेशन चाहो तो इन दोनों का भी अलग अलग कर दिया, जे इक्वल टू 1 to 3n। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। तो आपके पास अब देखो डी बाई डी टी ऑफ दिस थिंग है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आर आई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो, देन इसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे कर दो। तो अगर आप आर आई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर आई डॉट, तो इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, जे इक्वल टू 1 to 3n। ठीक है, डेल बाई डेल क्यू जे, इस डेल बाई डेल टी ऑफ आर आई किया तो कितना होगा, आर आई डॉट। ठीक है, साथ में आया क्यू जे डॉट प्लस सेकेंड टर्म क्या है, डेल आर आई इसको एज इट इज़ रखेंगे बाई डेल क्यू जे और साथ में आया क्यू जे डबल डॉट। यहाँ पर है जे इक्वल टू 1 to 3n प्लस थर्ड टर्म में भी हम सेम कर सकते हैं कि आपको डेल बाई डेल टी ऑफ दिस थिंग करना है तो पहले आप आर आई का कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो कितना हो जाएगा, इसको आप अंदर वाली टर्म को आप आर आई डॉट लिख सकते हो। इस आर आई का आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दी, क्योंकि आप इंटरचेंज कर सकते हो हमेशा, आपको पता है। तो आपने पहले आर आई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया, देन आप उसको, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब आपके पास एक आर आई डॉट यहाँ आ गया, एक आर आई डॉट यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर आई डॉट की वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, आर आई डॉट आपने पीछे निकाला था वो किसके इक्वल था, आर आई डॉट आपके पास इसके इक्वल आया था। तो आप जहाँ जहाँ पर आर आई डॉट है उसकी जगह पे आप ये वैल्यू रख सकते हो। तो वही कर रहे हैं अभी हम, देखो तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट टर्म में क्या, जे इक्वल टू 1 to 3n डेल बाई डेल क्यू जे। ठीक है, आर आई डॉट की आप वैल्यू रखोगे, क्या वैल्यू थी, समेशन आर इक्वल टू, सॉरी के इक्वल टू 1 to 3n। ठीक है, आर आई डॉट की आप वैल्यू रखो यहाँ से जो आपने पीछे, तो क्या थी वो, डेल आर आई बाई डेल क्यू के और साथ में आई क्यू के डॉट, और सेकंड टर्म क्या थी, डेल आर आई बाई डेल टी। ठीक है, तो आपने सिर्फ इस आर आई डॉट की वैल्यू ये रखती है। ठीक है, इसके साथ और क्या टर्म है, क्यू जे डॉट भी है। ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म तो एज इट इज रखो, जे इक्वल टू 1 to 3n। तो कितनी है, डेल आर आई बाई डेल क्यू जे और साथ में क्यू जे डबल डॉट। ठीक है, थर्ड टर्म क्या थी, डेल बाई डेल टी, अगेन आर आई डॉट था, अगेन आर आई डॉट की जगह आप वैल्यू रख सकते हो वही जो आपने पीछे निकाली थी, क्या थी, समेशन के इक्वल टू 1 to 3n। ठीक है, साथ में क्या था, डेल आर आई के इक्वल टू 1 to 3n डेल आर आई ओवर डेल क्यू के डॉट
प्लस डेल आर आई बाई डेल टी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने रख दी है और साथ में बस इतना हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या हो गई, फर्स्ट टर्म को ओपन करेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इसको साथ में ओपन करते चलो अब। ठीक है, तो इसमें इनको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, दो समेशन आएंगी। पहली बात, एक तो जे के साथ है, के के साथ है, तो जे इक्वल टू 1 to 3n। ठीक है, एंड के इक्वल टू 1 to 3n। और इन दोनों को कंबाइन करो तो कितना हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ आर आई, ठीक है, बाय डेल क्यू जे डेल क्यू के। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन किया है तो आर आई का डबल डेरिवेटिव डेल क्यू जे डेल क्यू के। ठीक है, और साथ में क्या है आपके पास, क्यू के डॉट, और आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाहर क्यू जे डॉट भी है, उसको भी आपने साथ में ही लिख दिया है। तो फर्स्ट टर्म का हमने पूरा ओपन कर दिया, इसको यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट टर्म आपके पास ये आ गई। ठीक है, सेकेंड टर्म में क्या है, इसको इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अब एक ही यहाँ पे भी सॉरी एक ही समेशन है ना, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू जे, क्योंकि ये समेशन सिर्फ इस टर्म के साथ था। तो जे इक्वल टू 1 to 3n डेल टू आर आई, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ आर आई विथ डेल क्यू जे और साथ में डेल टी, और साथ में ये बाहर क्यू जे डॉट भी था, प्लस थर्ड टर्म क्या है आपके पास, थर्ड टर्म में क्या है, डेल आर आई बाय डेल क्यू जे और साथ में क्यू जे डबल डॉट जे इक्वल टू 1 to 3n। इसको भी ओपन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ के का समेशन है, के इक्वल टू 1 to 3n डेल टू आर आई बाय डेल टी डेल के सॉरी डेल क्यू के और साथ में क्यू, यहाँ पे क्यू के था सॉरी, क्यू के डॉट प्लस लास्ट टर्म क्या बची, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो डेल टू आर आई बाय डेल टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अभी देखो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, तो सबसे पहले तो आपकी इस टर्म को लिख दो, ये इसको इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट ये टर्म क्या है, जे इक्वल टू 1 to 3n। ठीक है, कहाँ से कहाँ, डेल आर आई बाय डेल क्यू जे और साथ में क्यू जे डबल डॉट, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको हमने रख दिया एज इट इज़। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसको भी रख दो एज इट इज़। क्या है, डबल समेशन है, एक विद रिस्पेक्ट टू जे है, जे इक्वल टू 1 to 3n, एक विद रिस्पेक्ट टू के है, के इक्वल टू 1 to 3n। ठीक है, दो समेशन से और साथ में क्या था, डेल टू आर आई बाय डेल क्यू जे डेल क्यू के और साथ में क्यू जे डॉट और क्यू के डॉट। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ रख दिया है। ठीक है, उसके बाद ये वाली टर्म को भी एज इट इज़ रखो, क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, प्लस अब तुम ये देखो, अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स बच गई हैं, एक तो बची गई ये टर्म और एक बची गई ये टर्म। ठीक है, ये दोनों एक तरह से सेम ही है, देखते हैं कैसे, अलग से समझते हैं इसको। देखो क्या कौन कौन सी टर्म की मैं बात कर रही हूँ, एक तो आपके पास क्या है, डेल टू, देखो इधर से डेल टू ये वाली डेल टू आर आई बाई डेल क्यू जे डेल टी और साथ में क्यू जे डॉट। ठीक है, जे इक्वल टू 1 to 3n। और दूसरी टर्म आपके पास क्या बच रही है, ये वाली ये वाली ये वाली, एक तो आपके पास बची कौन सी, ये वाली टर्म, ये हमने बाहर लिखी है, और एक हम लिख रहे हैं ये वाली टर्म। ठीक है, तो डेल टू आर आई बाई डेल क्यू के डेल टी और साथ में है क्यू के डॉट के इक्वल टू 1 to 3n। मैं बोल रही हूँ दोनों टर्म सेम है, क्यों है देखो ज़रूर, अगर आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि जे की वैल्यू 1 से 3n तक वेरी कर रही है, तो आपके पास क्या क्या टर्म आनी चाहिए, पहले सिर्फ इसको देखो, डेल टू आर आई बाई, जब जे की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, डेल क्यू 1 डेल टी, और यहाँ पर भी 1 रखोगे तो क्यू 1 डॉट। ठीक है, फिर जे की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा, डेल टू आर आई बाई डेल क्यू, जे की जगह 2 डेल टी और साथ में क्यू 2 डॉट। ठीक है, ये कहाँ तक चलेगा, जब तक कि आपके पास डेल टू आर आई बाई डेल क्यू कहाँ तक, 3n तक जाएगा, डेल टी और साथ में क्यू 3n डॉट, ये होगा, ये इस टर्म से ये वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अच्छा अब आप एक्सपैंड करो इस टर्म को, अब इसको छोड़ो, अब इसको देखो, इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तभी आपके पास सेम चीज़ें आएंगी। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, डेल टू आर आई बाई डेल, अब के की वैल्यू कितनी रखनी है, 1,
तो डेल Q1 और साथ में डेल T, और यहाँ पर भी के की जगह 1 तो कितना आ जाएगा Q1 डॉट। सिमिलरली अब के की जगह 2 रखोगे क्योंकि आपको 3n तक जाना है, तो डेल 2 RI बाई डेल Q2 डेल T और Q2 डॉट प्लस कहाँ तक जाएगा डेल 2 RI बाई डेल Q3n डेल T Q3n डॉट। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों से सेम चीज़ें आ रही हैं, है ना, क्योंकि J की वैल्यू भी 1 to 3n थी, K की वैल्यू भी 1 to 3n थी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, दोनों को इवेल्युएट जब दोनों को एक्सपैंड करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग। ठीक है, तो आप इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, किस किस टर्म को, एक तो इस वाली टर्म को और एक इस वाली टर्म को। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली 2 टाइम्स लिख सकते हो, 2 टाइम्स। ठीक है, डेल 2 RI बाई चेक जे लिख दो चाहे के लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो डेल QJ डेल T और साथ में QJ डॉट, और इसका 2 टाइम्स हो गया J इक्वल टू 1 to 3n। यहाँ पे आप के भी लिख सकते थे, ठीक, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको सेम वैल्यूज दे रही हैं। तो आपने क्या देखा, अभी ध्यान से कंक्लूजन देखो, और ये सारा किसके इक्वल था, RI डबल डॉट के, RI डबल डॉट के। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सेलरेशन। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये जो कार्टेशियन एक्सेलरेशन था, ठीक है, देखो वो QJ डबल डॉट मतलब जनरलाइज एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब ठीक है, साथ में वो यहाँ पे QJ डॉट QK डॉट है, मतलब जनरलाइज वेलोसिटीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो वो क्या है, आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ वो लीनियर कंपोनेंट ऑफ जनरलाइज एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि जो आपका कार्टेशियन एक्सेलरेशन है वो लीनियरली सिर्फ जनरलाइज एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो इसके साथ साथ QJ डॉट QK डॉट मतलब क्या है कि जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर तो क्या क्वाड्रेटिक वैल्यू है, क्योंकि Q मतलब वेलोसिटी 2 बार आई है। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी पे वो वेलोसिटी की डबल पावर आई है, वेलोसिटीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है, जनरलाइज एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर ही रहा है, साथ में और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करे। तो आप ये बोल सकते हो कि आपका जो कार्टेशियन एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये था, दिस वॉज ऑल अबाउट जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। फोर्थ आपके पास है वो क्या है, जनरलाइज्ड मोमेंटम। जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है, तो देखते हैं। मोमेंटम से पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हम कनेक्शन देखेंगे। आपको पता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन तो होता ही है, तो पहले आप बात करोगे काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो अगेन आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उस सिस्टम की आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हो, लेट अस सपोज कि आप उसको T से डिनोट कर रहे हो, तो आपको पता है कि T किसके इक्वल होता है, I इक्वल टू 1 to n, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 1/2 mi RI डॉट स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है ना काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो हर एक पार्टिकल का आपको मास भी लेना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी लेनी पड़ेगी। तो mi इज़ द मास ऑफ ith पार्टिकल, और I की आपने मतलब रेंज बता दी है 1 to n, मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स कवर हो जाएं, और RI डॉट का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, ये हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी बता रहा है। आपने यहाँ भी समेशन लिया, मतलब RI डॉट लिया है, और फिर I की वैल्यू आपने 1 to n लिखी है, मतलब क्या है, वो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू 1 to n 1/2 mi RI डॉट RI स्क्वायर को आप RI डॉट RI डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपने पीछे पढ़ा था कि RI डॉट किसके इक्वल होता है, दैट वॉज इक्वल टू J इक्वल टू 1 to 3n डेल RI, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेल QJ, देन QJ डॉट प्लस डेल RI बाई डेल T, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इसी वैल्यूज़ को, एक RI को आप लिखो इन टर्म्स ऑफ J, और एक RI को आप लिख दो, RI डॉट को आप लिख दो इन टर्म्स ऑफ K। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसमें आपको वैल्यू रखनी है, तो क्या रखोगे, I इक्वल टू 1 to n 1/2 mi, वैल्यू किसकी रखनी है, RI डॉट और RI डॉट की। ठीक है, तो पहले रखो पहले वाले RI डॉट की, मान लो वो रखी आपने इन टर्म्स ऑफ J, तो कितना हो जाएगा, J इक्वल टू 1 to 3n डेल RI बाई डेल QJ और QJ डॉट प्लस डेल RI बाई डेल T। ठीक है, ये इस RI डॉट की वैल्यू हो गई।
इस आर आई डॉट की वैल्यू भी रखनी है। मान लो उसको आप इन टर्म्स ऑफ के लिख देते हो, के इक्वल टू 1 to 3n। अगेन सेम चीज़, डेल आर आई बाई डेल क्यू के, साथ में आया क्यू के डॉट प्लस डेल आर आई बाई डेल टी। ठीक है, तो आपके पास ये बच गया। अब आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट टर्म में आपके पास, अगर आप सारी ब्रैकेट्स ओपन करते जा रहे हो तो कैसे करोगे। अब देखो, पहली बात हम ब्रैकेट्स ओपन करें, मतलब इसके मल्टीप्लाई आप इससे करोगे। ठीक है, तो एक समेशन जे वाला आएगा, एक समेशन के वाला आएगा, और आपके पास एक समेशन आई वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास इन टोटल 3 समेशंस आएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, समेशन, 3 समेशन आपको बनाने हैं। एक आई इज इक्वल टू 1 to 3n, दूसरा फॉर जे इक्वल टू 1 to 3n, और तीसरा वाला फॉर के इक्वल टू 1 to 3n। अंदर क्या बचेगा, हाफ। हाफ को चाहो तो बाहर निकालो क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, एम आई। ठीक है, उसके बाद ये टर्म चाहिए और ये टर्म चाहिए। ठीक है, तो पहले देखो फर्स्ट वाली टर्म क्या है, डेल आर आई बाई डेल क्यू जे, और साथ में क्यू जे डॉट। ठीक है, क्यू जे डॉट प्लस, सॉरी, साथ में सेकंड टर्म क्या है, मल्टीप्लाई किया आपने इन दोनों की, तो सेकंड टर्म क्या है, डेल आर आई बाई डेल क्यू के। ठीक है, और साथ में आया क्यू के डॉट। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी है और साथ में ये एम आई लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब किसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे सेकंड वाली टर्म से, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हो। ठीक है, तो यू विल गेट 1/2 तो है ही बाहर। ठीक है, अब इसकी इससे कर रहे हो, बट यहाँ पर टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पे कोई समेशन नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एक समेशन ये वाला आएगा, जे वाला, और एक समेशन ये आई वाला आएगा, तो यू विल गेट 2 समेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो क्या है, आई इक्वल टू 1 से n तक, और साथ में आया एम आई। ठीक है, अंदर क्या है, इस अभी कर रहे हो इसकी इससे। ठीक है, तो समेशन क्या आएगा, जे के विद रिस्पेक्ट टू जे इक्वल टू 1 to 3n, डेल आर आई बाई डेल क्यू जे, और साथ में आया क्यू जे डॉट। ठीक है, ये वाली टर्म भी आएगी, पर मैं इसको 2 टर्म्स को कंबाइन करके साथ में लिखूंगी। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो इसके साथ। ठीक है, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ। ठीक है, तो ये डेल आर आई बाई डेल टी, डेल आर बाई डेल टी दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, उन दोनों में डायरेक्ट आप कॉमन लेके बाहर लिख दोगे उसको। ठीक है, जब आप इसकी इससे करोगे तब भी ये टर्म आएगी, और जब इसकी इससे करोगे तब भी ये टर्म आएगी। ठीक है, तो डेल आर आई बाई डेल टी को आपने दोनों के बाहर लिख दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो क्या बची, डेल आर आई बाई डेल, जब आप इसकी इससे कर रहे हो तो समेशन ओवर जे डेल आर आई बाई डेल क्यू जे डॉट। ठीक है, प्लस जब आप इसकी इससे करोगे तो समेशन जे पे नहीं आएगा, उस टाइम पे समेशन के पे आएगा, तो समेशन के इक्वल टू 1 to 3n डेल आर आई बाई डेल क्यू के, और साथ में आया क्यू के डॉट। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट बंद करोगे तो दोनों के बाहर क्या आएगा, डेल आर आई बाई डेल टी। ठीक है, और ये जो आई वाला समेशन है वो यहाँ तक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर आई है ना, तो ये समेशन यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या बची, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई, इसकी इससे हो गई, इसकी इससे हो गई, इसकी इससे बची है ना, तो इन दोनों करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल टू आर आई, सॉरी एम आई भी है तो समेशन, हाफ भी है, हाफ को लिखो बाहर, एम आई अंदर, आई इक्वल टू 1 to 3n डेल टू आर आई बाई डेल टी, सॉरी ध्यान देते हैं इसको, क्या क्या है, अभी आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और साथ में हाफ एम आई है बाहर, तो हाफ को निकालो बाहर, अंदर आएगा आई इक्वल टू 1 to n समेशन ओवर ये एम आई, और अंदर क्या बचा, डी आर आई बाई डी टी, ये 2 बार है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ 2 बार आएगी, मतलब इस चीज़ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है, तो अगेन लिखते हैं फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करके। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ लिखो, क्या है, 1/2 बाहर है, 3 समेशन आएंगे। ठीक है, एक समेशन ओवर आई 1 to n, एक समेशन ओवर जे 1 to 3n, एक समेशन ओवर के 1 to 3n। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, एम आई डेल आर आई बाई डेल क्यू जे, एक आएगा डेल आर आई बाई डेल क्यू के, और साथ में आया क्यू जे डॉट क्यू के डॉट, क्यू जे डॉट क्यू के डॉट। ठीक है, प्लस
सेकेंड टर्म क्या है, अब तुम ये देखो। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो देखो दोनों चीज़ें एक तरह से सेम ही है, जैसे मैंने पीछे समझाया सेम तरीके से इनको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा। तो देखो ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं वो एक तरह से सेम ही है। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, डेल आर आई बाई डेल जे की वैल्यू 1 2 3 n है, तो एक बार पहली बार रखोगे तो Q1 यहाँ पर भी Q1 डॉट, फिर Q2 यहाँ पर भी Q2 डॉट, तो ये 3n तक जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी वही k की जगह 1 तो Q1 डॉट, फिर 2 Q2 डॉट। ठीक है, तो 3n तक जाओगे। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को एक्सपैंड करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, सिर्फ आपके पास इंडेक्स जो है वो चेंज है QJ, बट दोनों की लिमिट भी सेम है, दोनों को आपको सेम वैल्यूज, दोनों की जो ये है समेशन की लिमिट रेंज 1 to 3n ही है। तो जब आप एक्सपैंड करोगे तो दोनों से आपको सेम चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, तो आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो हाफ वैल्यू इसकी है, हाफ वैल्यू इसकी है, तो कंबाइन होकर वो 1 वैल्यू बनाएंगे। और चाहे आप उसको लिखो QJ की टर्म में या फिर लिखो आप QK की टर्म में। ठीक है, तो मान लो कि मैं इसको किसी भी टर्म में आप लिख सकते हो, तो 1/2 तो दोनों कंबाइन होके 1 बन गया, तो एक समेशन है i इक्वल टू 1 to 3n पे, दूसरा वाला मान लो मैं k लिख देती हूँ, k इक्वल टू 1 to 3n, तो क्या बचेगा, डेल आर आई बाई ये भी QK हो जाएगा, डेल QK और साथ में QK डॉट, ये दोनों कंबाइन होके 1/2 1 बन चुके हैं। ठीक है, और थर्ड टर्म आपके पास क्या है, 1/2 समेशन i इक्वल टू 1 to n mi और साथ में डी आर आई बाई डी टी स्क्वायर, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आई T। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि ये जो T है नेट वो किस किस के इक्वल है, किस किस के सम के इक्वल है। दिस T इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट एज, 3 फैक्टर्स आपके पास आए हैं। ठीक है, मान लो इस टर्म को आप डिनोट कर देते हो इससे, ठीक है, इसको कर देते हो इससे और इसको कर देते हो इससे। ऐसा क्यों किया है हमने, देखो क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म में आपके पास, फर्स्ट टर्म जो है उसमें क्या दिख रहा है आपको, तो देखो इस T2 का मतलब ऐसा आपने क्यों लिखा, क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर QJ डॉट है, मतलब कि यहाँ पे QK डॉट है, मतलब जनरलाइज वेलोसिटी क्या है, उसकी पावर 2 है, एक QJ डॉट है, QK डॉट है, तो आप क्या बोल सकते हो कि दिस टर्म इज क्वाड्रेटिक इन जनरलाइज वेलोसिटीज, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की 2 पावर्स आ रही हैं, 2 टर्म्स है ना, ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, तो आप क्या बोल सकते हो, दिस टर्म इज क्वाड्रेटिक इन जनरलाइज वेलोसिटीज बोल सकते हो। यहाँ पर आपके पास सिर्फ QK डॉट है, मतलब दिस टर्म इज लीनियर इन जनरलाइज वेलोसिटीज, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की एक सिंगल टर्म है। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी की कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ जनरलाइज वेलोसिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने T0 लिखा है, मतलब जनरलाइज वेलोसिटी की कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं आ रही है, यहाँ पर एक टर्म आ रही है, दिस इज लीनियर इन टर्म्स ऑफ दैट एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ दैट। ठीक है, तो आपने T को इन तीनों का सम लिख सकते हो। और अगर ये डेल आर आई बाई डेल टी अगर ये 0 हो जाता है, मतलब आर आई जो है वो T पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब थर्ड टर्म तो पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी, है ना, सिर्फ पहली 2 टर्म सर्वाइव करेंगी। अब आपको ये पता है कि अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर के। ठीक है, और मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी के। ठीक है, तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी तो कितना आ जाएगा, 1/2 m कॉन्स्टेंट v स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू v, तो 2v हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको mv, मतलब इट इज इक्वल टू मोमेंटम। तो आप क्या लिख सकते हो कि मोमेंटम इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डॉट वेलोसिटी ही तो होती है। ठीक है, तो ये तो बात आई। ठीक है, तो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन फॉर ith पार्टिकल दैट इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई डॉट, मतलब जो वेलोसिटी है ith पार्टिकल की, दैट विल बी इक्वल टू जो आपके पास जो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन एक तरह से होता है। ठीक है, सेम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर PK, ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ओवर डेल, यहाँ पर एक्स आई डॉट है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इन टर्म्स ऑफ Q होते हैं, तो डेल QK डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो PK, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू डेल T बाई डेल QK डॉट, लिख सकते हो आप इन द सेम वे। ठीक है, तो अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई थी, दैट वाज इक्वल टू 1/2 3 समेशन i इक्वल टू 1 to n, j इक्वल टू 1 to 3n, k इक्वल टू 1 to 3n। ठीक है, mi डेल आर आई बाई डेल QJ, ठीक है, साथ में क्या था, डेल आर आई बाई
डेल क्यू के और साथ में क्या था क्यू जे डॉट क्यू के डॉट आया था। सेकेंड टर्म आपके पास क्या थी, आई इक्वल टू 1 to 3n के इक्वल टू 1 to 3n डेल आर आई बाई डेल क्यू के और साथ में आया था क्यू के डॉट। थर्ड टर्म आपके पास क्या थी 1/2 आई इक्वल टू 1 to n एम आई डेल आर आई बाई डेल टी का होल स्क्वायर, ये थी। तो अब आपको निकालना है पी के, मतलब मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट विल बी इक्वल टू डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट, मतलब इस पूरी का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का करोगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, मतलब बाकी सब कॉन्स्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब बाकी सब कॉन्स्टेंट, तो कितना आ जाएगा आई इक्वल टू 1 to n जे इक्वल टू 1 to 3n। ठीक है, एम आई डेल आर आई बाई डेल क्यू जे डेल आर आई बाई डेल क्यू के और साथ में आया क्यू जे डॉट, क्यू के डॉट के विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट चला गया। ठीक है, और सेकेंड टर्म में क्या था, सेकेंड टर्म में भी क्यू के डॉट था, तो आपके पास क्या बचा आई इक्वल टू 1 to n, सॉरी यहाँ पे भी n था, डेल आर आई बाई डेल क्यू के और क्यू के डॉट के विद रिस्पेक्ट तो ये 1 हो जाएगा। और थर्ड टर्म में क्यू के डॉट है ही नहीं, तो थर्ड टर्म से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तो आपके पास पी के जो है वो इसके इक्वल हो गया। बस आप ये ध्यान रखो, ये जो मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के है दिस, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप मोमेंटम कार्टेशियन में लेते हो वही हो, उसमें तो आपके पास आपको पता है कि मोमेंटम के क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है उसमें, तो यानी कि डायमेंशन क्या होते हैं m/l/t-1 होते हैं। बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के मोमेंटम के भी यही डायमेंशंस हों, क्योंकि आपको पता है कि अगर दिस इज़ द मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के, ठीक है, तो अगर मान लो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के, जरूरी नहीं है आपको पता, ज़रूरी नहीं है कि लेंथ ही हो, ये एंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कि इसके ये जो है एंगल है, मान लो क्यू के यहाँ पर एंगल है थीटा। ठीक है, तो अगर क्यू के कोई एंगल है, इसका मतलब ये क्या होगा, जो मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एंगल दैट विल बी एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम वाले डायमेंशंस हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो आज इतना ही करते हैं। तो आज हमने जनरलाइज्ड वेलोसिटीज, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन और जनरलाइज्ड मोमेंटम, ये 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। ठीक है, तो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द जनरलाइज्ड फोर्स एंड जनरलाइज्ड पोटेंशियल। ठीक है।